अब साधन का मूल्य है दुर्लभ सती गुर प्रेम बिना छोटे सभी जाप ताप विरते और प्रेम बिना छोटे सभी जाप ताप विरते प्रेम सुनाई सोमी में जो शीश दाशा दे लोभी शीश न दे सके क्या नाम प्रेम काले लोभी शीश न दे सके क्या नाम प्रेम काले रे नाम रस है कोई प्यासा रे नाम रस है कोई प्यासा रे प्रेम रस है कोई प्यासा रे प्रेम रस है कोई प्यासा 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 पियो रे नाम रस है कोई प्यासा पियो रे नाम रस है कोई प्यासा पियो नाम रस है कोई प्यासा पियो नाम रस है कोई प्यासा पियो रे पियो नाम रस पियो 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 पियो रे नाम रस है कोई प्यासा पियो रे नाम रस है कोई प्यासा पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा पियो रे पियो नाम रस पियो पियो रे पियो नाम रस पियो पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा
सतगुरु मेरा प्रेम का सागर, 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 दूध से भरी दिल की 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 सागर, तुम भी कर लो पूरी आशा, 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 जियो रे राम रस है कोई क्या, जियो रे राम रस है कोई क्या, जियो रे प्रेम रस है कोई क्या, जियो रे प्रेम रस है कोई क्या, है कोई क्या सारे, 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 है कोई क्या, जियो रे प्रेम रस है कोई क्या, जियो रे प्रेम रस है कोई क्या, जन्मों से है प्यास सभी को, 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 फिर भी है अभिमान 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 सभी को, प्रेम अभिमान अभिमान जियो रे जियो अमृत जियो, जियो रे राम रस है कोई क्या, जियो रे राम रस है कोई क्या, जियो मधुर रस है कोई क्या, जियो मधुर रस है कोई क्या, प्रेम तो है ही खुद भर मातम, 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 हर एक दिल में है जो आत्म, 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 प्रेम से भूला दे अभिलाषा, प्रेम से भूले दे अभिलाषा, प्रेम से भूले दे अभिलाषा, प्रेम से भूले दे अभिलाषा, जियो रे राम रस है कोई क्या, 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 है कोई क्या,
कोई प्यासा पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा पियो रे नाम रस है कोई प्यासा। मेरे दादा की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ज्ञान की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये बांस की लकड़ी क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। मिली मान सकी है तेरी, मिली मान सकी है तेरी। इसकी कदर है जाने कोई, इसकी कदर है जाने कोई। इस मनुष्य जन्म को कौन बनाए प्रेम प्रेम प्रेम। इस मनुष्य जन्म को कौन बनाए प्रेम प्रेम प्रेम। मेरे दादा की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये बांस की लकड़ी क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये ज्ञान की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। जिसने प्रेम की माला पहनी, जिसने प्रेम की माला पहनी है सतगुरु उनका साथी, है सतगुरु उनका साथी। इस मन की मुखरी को कौन है खोले प्रेम प्रेम प्रेम। इस मन की मुखरी को कौन है खोले प्रेम प्रेम प्रेम। मेरे दादा की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये बांस की लकड़ी क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये ज्ञान की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। चलो प्रेम नगर में प्यारे, चलो प्रेम नगर में प्यारे। सच्चा आनंद गुरु के द्वारे, सच्चा आनंद गुरु के द्वारे। प्यारे प्रभु की रचना को कौन पहचाने प्रेम प्रेम प्रेम। प्यारे प्रभु की रचना को कौन पहचाने प्रेम प्रेम प्रेम। मेरे दादा की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये बांस की लकड़ी क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये ज्ञान की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। जो गुरु वचनों को ध्याए, जो गुरु वचनों को ध्याए, वो अंतर्मुख हो जाए, वो अंतर्मुख हो जाए। ऐसी सहज समाधि कौन सिखाए प्रेम प्रेम प्रेम। ऐसी सहज समाधि कौन सिखाए प्रेम प्रेम प्रेम। मेरे दादा की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये बांस की लकड़ी क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये ज्ञान की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। जो प्रेम नगर में आए, जो प्रेम नगर में आए, कोई आनंद रस को पाए, कोई आनंद रस को पाए। इस
आत्म पद पर कौन बिठाए प्रेम प्रेम प्रेम। इस आत्म पद पर कौन बिठाए प्रेम प्रेम प्रेम। ये दादा की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये बांस की लकड़ी क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये ज्ञान की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। जो श्रद्धा से यहाँ आए, जो श्रद्धा से यहाँ आए, वो ज्ञान गंगा में नहाए, वो ज्ञान गंगा में नहाए। सबको सिखाए मेरा दादा प्रेम प्रेम प्रेम। सबको सिखाए मेरा दादा प्रेम प्रेम प्रेम। मेरे दादा की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये बांस की लकड़ी क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। ये ज्ञान की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। एक सच्चाई मानना कि कोई भी न नीचे है न ऊपर है, क्योंकि दृष्टांत सुन चुके हो। ऊपर क्या नीचे कौन, सब एक ही लेवल पर है। थोड़ी सहूलियतें होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं। कभी भी दुखी नहीं हो सकता, मर जाएगा। दुखी होके मर जाएगा, लेकिन मरने पे छूटेगा तभी जब ये देह जहाँ तुम्हारा जाएगा। यू आर मिस्टर सो एंड सो, यू आर मिसेस सो एंड सो, यू आर मास्टर सो एंड सो, यू आर मिसेस सो एंड सो। हाल झूठा है, सब झूठी बात। ये छोड़ दो, अभ्यास में आओ तो मैं आत्मा हूँ, ये पक्का निश्चय रखो। लड़की है जो तुमको पसंद है वो जाके करो। मरना है या जीना है, जीना है जैसा तुमको करेगा जाके करो, हमारा क्या जाता है। लेकिन हमारा ध्यान ऐसा है जो एक बार समझने के बाद तुम कभी मर नहीं सकता, नहीं मर सकता है, नहीं कुछ भी दुख तुमको पहुंच सकता है। सर्व दुखन की निवृत्ति, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति इसमें आनंद जिसने हमको समझा। When you catch me, I tell you every time that you come here, sit and catch me there. मैं क्या बोलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, उसमें तफावत है। कल भी इतने आदमी ने बात किया तो गाली खाया, क्यों? वो उसने मेरे को नहीं समझा है तो मैं कैसा बोलता हूँ तो करने का है। तुम दूसरी तरह से समझता है तो सबके पास नॉलेज है, गुरु है, सब गुरु है, एक जैसा गुरु है, सबसे हम सीखे। तुम अपना काला नहीं करता है, अभी तक कुछ नहीं सीखा है। अरे दूसरा तो छोड़ो, दूसरा तो बहुत ही जगह पर गया है, लेकिन यहाँ भी आया है तो अभी तुम बोल सकता है कि तुमको है अकल, अभी ज्ञान है तुमको। एक भी तुम्हारे में से ऐसा बैठा है जो बोल सकता है कि मैं ज्ञानी हूँ? क्या नहीं है तुमको? कोई बोल सकता है मैं ज्ञानी हूँ? ज्ञान है। जो जानता है कि मैं जानता हूँ वो जानता नहीं। जो तुम्हारे में बोलता है कि मैं भगवान को जानते हूँ, तो तुम जानते नहीं है भगवान को। भगवान को जो जानते हैं तो बी गॉड इज टू बी गॉड। तुम जिस वक्त भगवान को देखा, भगवान को देखा, उस वक्त तुम भगवान है, उसी वक्त भगवान है। चलनी चाहिए, टाइम की शॉर्टेज हो गई है। मुझे भगवान नहीं दिखता है,
टू सीज टू बी। खुद तुम हो गए, अब देखना नहीं पड़ेगा, देख लिया। लेकिन पहले ज्ञान को कैच करना पड़ेगा। कैच करो, फिर हम तुमको नहीं बोलेंगे ऐसा करो ऐसा नहीं। बच्चों को सिखाया जाता है। थोड़ी कॉमन सेंस की कमी थी तो बोलना पड़ा, क्योंकि ये तो शहर में भी हमारे हैं। फिर भी आगे आगे बैठेंगे तो जो आए हुए हैं उनका भी तो सब रखना पड़ता है। बाकी हर एक अपनी अपनी राइट समझ से चल रहे हैं, करेक्ट है तो बोलना नहीं पड़ेगा। अर्जुन को जो भगवान ने दिया, अभी मैं तुमको नहीं कुछ भी बोलूंगा, अब तेरा ज्ञान, तेरे को मैंने ज्ञान दिया, समझ, नॉलेज। तो टू सीज टू बी, अब तुम आत्मा के तख्ते पर बैठकर देखोगे, मुझे करना ही नहीं है कुछ भी, खाली देखो। देखना आना चाहिए, तो मिस्टर और मिसेस और मास्टर होना ही बंद हो जाएगा। बहुत सीक्रेट वाली बोली, अगर तू अपने आप को मिस मानते हैं, मिसेस मानते हैं, तो सामने वाला भी मिस्टर है, हो गई। फिर उनसे डर फलाने हैं, मैं एक छोटा सा तिरविरा हूँ, उनसे मेरे को डर लगता है। लेकिन द्वैत में, अभी से द्वैत खत्म तो अद्वैत में कोई डर नहीं। डर होता है दूसरे से, बड़ा है, जुल्मी है, जोरावर है, उससे डरते हो। तुम अपने आप में जब आ गए, ज्ञान हुआ, ज्ञान ही सारे बंधनों से, जो बोला तुम जाकर मरो या जियो। लेकिन अब के बाद ज्ञान सुन के कोई मरना पसंद नहीं करेगा, जीना ही मुक्त हो है। मुक्ति हजार बातों से जीते जी भी मुक्ति मिल गई, मिल जाती है। मुक्ति कोई चीज और जगह नहीं है, या हुआ नहीं है। हम मुक्त हो जाएंगे, फिर सबसे छूट जाएंगे, अपने अज्ञान से छूट जाएंगे। सच तो यही है। अपने देह अध्यास, अपने जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, गलत फहमियों के शिकार होकर बैठा है सारी दुनिया। एक तो इनका ये सब के साथ ठीक है जैसे भी है, पर गलत फहमी का शिकार कभी नहीं होना। मिसाल सुना था, वो औरत बैठी थी अंदर, दोस्त आया उसके हस्बैंड का, तो अंदर वो खाना बना रही थी उसके लिए सब। अब ये आपस में बात हो रही थी, पार्टनरशिप भी थी दोनों में। तो वो जो दोस्त था वो कहने लगा, आपने ना जब से शांति को छोड़ दिया है, तो बेचारी हीणी हो गई है, गरीब हो गई है, सूख गई है। उसकी भाषा में ऐसा। काम वाली काम कर रही थी, आना जाना, उसको अंदर जाकर बोला, वो शांति बाई से बना बैठा था। अच्छा, मंत्रा ने काम कर लिया उसने। बोला कैसे? बोला अभी उसको कह रहा था, जब से ना तुमने शांति को छोड़ा है, तब से वो बेचारी ऐसी हो गई है, दुर्बल है वैसे। तो औरत पानी लेने आया तो वो बैग बना रही है ना, क्या हुआ? बोला चलो चलो मैं जाती हूँ मैके। धमकी तो एक ही होती ना, इस वजह से ऐसा होके बैठा है ना। वो ठाका लगाने लगा। बोला अभी और खुश होता है, मैं जाऊंगी तो तुम खुश होगा। बोला चली चली भाई, सोच तो सही। शांति मेरी मैगजीन है, वो तो मुझे भी पता है, तो उसमें मैंने आर्टिकल्स देना छोड़ दिया है। तो उसकी भाषा में उसने ऐसा बोला। तो ऐसी बात है, किसने तेरे को बोला?
बोले छोड़ो इस बात को, छोड़ो। अरे तू तो अंदर बैठी थी, किसने तेरे को बोला? सामने वो खड़ी थी तो पता चल गया कि उसी ने ऐसा ऐसा बात की, बतंगर बात का कर दिया। तो देखे हुए में फिर भी कुछ कुछ अच्छा होता है, सुने हुए में सत्यानाश हो जाता है। सुनकर झट से विश्वास कर लेना, वो जब नहीं करते हो तो लाइफ बहुत सुंदर, भूल न होनी चाहिए। अब फलानी हूँ, मैं मिसेज हूँ, उसको पता था मैं किसी की औरत हूँ, तो मेरा मर्द ऐसा क्यों बंधने का, ये बंधन। मर्द हूँ मैं तो औरत मेरे सिवाय उधर देखे भी नहीं, बात भी न करे। ऐसी ऐसी औरतों ने आपघात किए होंगे जिनको मर्दों ने शक के निगाह से देखा होगा, तो उसे बनी पड़ी है। और सुंदर होना तो जैसे एक पाप हो जाता था, वो चाहते दिल बड़ी कर लेते। आप देखते हो कैसे लाइफ जो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी चल जाती है। खुद में विश्वास है तो सर्व में विश्वास हो जाता है। पूछे अपने से, मेरा जब बैठे थे जो बात बोली जाती है बार बार, माता ने पूछा था, जब पूछा कि तुम्हारा गुरु में कितना विश्वास है, तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, 16 आना है, 20 आना है। उनको तो लगा गुरु खुश हो जाएगा। माता ने बोला बहुत अच्छी बात है, आप लोग सुनकर खुश हो रहे हैं, लेकिन स्वयं में कितना विश्वास है, खुद में अंदर चुप पाके। उनको सबको पता था कि हमारा अपने में विश्वास नहीं, जो खुद में विश्वास नहीं रख सकता है, ऐसे अविश्वासी पर कौन सा विश्वास किया जाए। खुद में विश्वास है नहीं, कॉन्फिडेंस जिसका स्वयं में, खुद में। और कौन सा विश्वास, मैं वो आत्मा हूँ, स्वयं स्वरूप आत्मा का जानकर देखकर ठहराव आ जाता है। अब आत्मा पश्यन्ति आत्मा, तो एक ही आत्मा हुआ या अनेक आत्मा? भगवान सर्वत्र भगवान देखता है। दादा भगवान ने बोला कृष्ण भगवान को इधर आकर खड़ा करो, तो वो क्या बोलेगा? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कृष्ण क्या कहेगा? कृष्ण कॉन्शियसनेस, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। 5 मिनट के लिए इसमें आकर देखो, मैं ही तो। इतनी ठंडक और शांति आ जाती है अपना आप देखने से, अपना आप जानने से। जो द्वैत और त्रिपुटी और झगड़ा झेड़ा, तू मैं, स्टॉप हो जाता है। पहले ज्ञान सुनते हैं बराबर है, बाहर की चुप्पी आती है, मुख की मौन है नहीं पर बोला जाता है मौन, चुप। जो चुप्पी हो जाती है वो भी देवता बना देती है। सुबह से ये चल रही थी बात कि जब चुप करते हो, कि मेरी बाहर से तो बहुत चुप्पी आ गई है पर अंदर शांति नहीं। चुप किया तो पता चला अंदर। जब बाहर की चुप करते हैं, मौन करते हैं, अब पता चलता है अंदर कितना बवाल मचा हुआ है। ख्यालों का गोश और झेड़ा झगड़ा कोई सामने नहीं है, लेकिन अंदर इधर कभी बैठकर रोते, कभी चिल्लाते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, क्योंकि जो दूजा भाव अंदर पड़ा है, दूसरे दूसरे दूसरे। अब पता चला, पर चुप करने से भी बोला, जब हम पहले आते हैं सत्संग में तो कहाँ तो व्यापना न व्यापना बड़बड़ बड़बड़,
हमेशा शांत करे। जैसे छोटा बच्चा पोइट्री सीख के आता है तो घर में बवाल मचा देता है, शोर। अच्छा, थोड़ी देर तो चुप करे, थोड़ी देर। ये सब जब पोइट्री सीख के आते हैं तो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, सब जगह भगवान ने ऐसा ऐसा बोलती, भाई देखा नहीं पर बोला। फिर देखा तो चुप्पी आ गई, तो बोला बबुले जैसी मौन आ जाती। बबुला एक टांग पर खड़ा है, बिल्कुल ध्यान भी उसका कहीं नहीं जाता। पहले कौवे जैसी का बबुला हो जाता है ऐसा। लेकिन एक उसका ध्यान है मछली में। बगुले जो घर गंगा किनारे तो भी मूर्ख मछली मारे, उसका ध्यान है बग मछली जे ध्यान में, बगुला मछली के ध्यान में, तो बड़ा शांत दिखेगा। अंदर मौन अवस्था नहीं आती, सच्चाई है। चुप आ गई। अब देखते हैं अंदर, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ फोड़ रहे हैं, कुछ को मार रहे हैं, किसको जिंदा कर रहे हैं, सब हो रहा है बगुला। फिर अंदर अब अशांति शुरू हो जाती है। बाहर से इतनी चुप है, चुप्पी के फिर भी शांति क्यों नहीं है? ज्ञान जब अंदर और पीते जाते हैं तब हंस पक्षी जैसे हो जाते। हंस एक काम करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। वीर शीर विवेक, जब वैराग्य आया ज्ञान से तो देखो झूठ और सच का पता पड़ जाता है। ये मिथ्या है, ये सत्य है। अब मिथ्या से मन हटकर सत्य में आ जाता है और सत्य परमात्मा ना, ये हंसा पहुंचा सुख सागर में पहुंच जाता है। अब सुख है, अब अंदर की मौन सच्ची आ जाती है। मीठी माठ, बहुत मीठी लगने वाली शांति। जो बाहर से चुप की, आप कभी अपनी शक्ल आपको पसंद नहीं आएगी, आईने में देखकर भयानक हो जाते हैं। क्योंकि कभी क्रोध का वेग भी अंदर आ रहा है, दुखी भी होते हैं तो अपनी भी शक्ल नहीं पसंद आएगी। फिर भी मुख की माट देवता तो बना देती है, लेकिन मन की मौन भगवान बना देते हैं। और वही जब मौन अवस्था अंदर से आ जाती है, अपने स्वरूप में का दीदार होकर स्वरूप में मगन रहना आता है। फिर ये कुत्ता भौंकता नहीं, द्वैत और त्रिपुटी और ये और वो दूसरा तीसरा, हमारे पास तो बताया भी नहीं हमें, फिर भी हम आ गए हैं। सबको अपना आप जानकर बताया जाता है। वही तो अपने आप, बिना बताए तो भीड़ आ ही नहीं सकती थी। हाँ, पर्सनल लेवल पर इनविटेशन अगर भेज सकते तो वो भी आप लोगों को हम भेज देते। सच्चाई है, लेकिन हर एक अपने आप को पर्सनल समझे कि मुझे तो बुलाया गया तो कितनी अंदर से शांति। और मैं होते कौन है जो मुझे कोई बुलाए? मैं सर्व के प्रेम में बने रहे तो ये जो अंदर के सब बातें कटर पटर, नहीं तो एक अज्ञानता की गड़बड़, फिर यहाँ पर भी आकर गड़बड़, उससे उपरांत आ जाती, शांति आ जाती। वे माठ करे सखी शांत करे, इंजे शांत करण सां तो जगत ठरे। पहले अंदर का सब जगत ठंडा हो जाता है, फिर बाहर भी ठंडक आ जाती है। अब राधा भगवान के उस ज्ञान का प्रताप देखना शुरू कर देते हैं। जहाँ ऐसा ज्ञान पाकर के राजा परीक्षित हो, अर्जुन हो, राजा जनक हो, या और भी अनेक अनेक मिसाल जिन्होंने उस ठंडक को पाया था, हमको वंचित नहीं रखा गया उस शांति से, ठंडक से। सच है,
जो एंशियंट वर्ल्ड तब भी होता था, पहले पहले जब ऋषि मुनियों से ज्ञान शुरू होकर कृष्ण भगवान ने जो दिया, प्राय अलूप हो गया था ज्ञान। कृष्ण भगवान ने ऐसा उजागर किया, पहुंचते पहुंचते हमारे दादा भगवान ने और उसको ऐसा तिजला दिया, ऐसा निश्चय करा दिया। सबको बोला जाकर अपने घर में बैठो सत्संग करो। ऐसा कभी हो कहीं नहीं हुआ, न कृष्ण के समय, न गुरु नानक के समय, कभी नहीं हुआ, न आज के संतों के समय। ये यूनिक ऐसा तो ज्ञान है अलग से। ये तो भीड़ है तो हॉल हो जाते हैं, वरना तो घरों से ही शुरू हुआ था सत्संग, छोटे छोटे घरों से। दादा हमारे पास घर बड़ा नहीं, बोले शरणागति कौन सी बड़ी है, आज की शरणागति अलग है लेकिन तब की शरणागति हमेशा बोलते ना 10 बाय 10 में से शुरू हुआ था। 11 वाला भी नहीं था, 10 उसी में सब काम होते थे। सत्संग होता रहा, बढ़ते 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 फैलाव हो गया है, लेकिन एसेंस वही कायम, जो वही सुगंध दादा भगवान के, गीता भगवान के ज्ञान की, माता की, अगर वो एसेंस नहीं नाश होता है। और आपने देखा सेंट की बॉटल जब भी खुलती है, वो सेंट जो सालों साल एक जैसी रहे, ये तो रियल है सेंट बॉटल, एसेंस उसका जो रियल दादा भगवान के ज्ञान की खुशबू सेंट बॉटल की तरह खुलती है, ऐसा फैलाव करके अंदर से सुगंधित करके जाती है। या नहीं, कोई भी वचन को विचार करके ध्यान में भी लाओ तो मुस्कुराहट अंदर आ जाए, सर्व दुखों का जैसे नाश हो जाता है, निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, जो दुर्लभ है दुनिया में। माया में बैठे हुए किसी को, हम तो वही गृहस्थी है, नहीं तुम आत्मा। गृहस्थी नाम क्यों धरा दिया? क्योंकि 2-4 काम करने पड़ते तो गृहस्थी हो गए। विच ग्रस्त दे मस्त बनाओ, ये ज्ञान ऐसा है तो विच ग्रस्त में भी मस्त बना, क्योंकि काम धंधे रुकावट नहीं करते हैं अपना, हमारी सोच। कल एक बैठी थी, वही थी वो, तो बोला कि हम लोगों ने मार्क किया है कि कैंसर की बीमारी भी मन के वजह से है। मन मान के बैठा है कैंसर, नहीं माने तो कुछ नहीं। एक हवा, एक डर बैठा हुआ है, उस तकलीफ के पहले तकलीफ में आ जाती, तरावत आ जाती है ज्ञान की, दुख न संताप। देखते हैं कि ज्ञान हो जाने के बाद हर एक आप में से जस्ट लाइक ब्रीज की तरह सुना, फ्री हवा आई। दादा भगवान बोलते थे, तुम आकर कहते हो मेरे पास ये तकलीफ आई है, लेकिन तकलीफ दूसरा दरवाजा ढूंढ के जा भी चुकी है। जैसे हवा आई, दूसरी खिड़की से निकल गई, तुम पकड़ो, न रोक सकते हो न पकड़ सकते। हालत आती है, अभी आप लोगों के पास ठहर ही नहीं पाती, चली जाती है। जब तक उसके लिए बोलो कि अरे ऐसी हालत, दूसरे बोलते हैं, गुरु हमारा बोलता है कि दिखाओ तो उसे हालत। हाँ, आपके सामने हालत दिख नहीं रही है, सच है। हालत को कह दो, इन मुश्किलों से कह दो मेरा दादा बड़ा है, सच है। मेरा गुरु बड़ा है, ये कहने से एक बाहर ही आ जाता है। मुश्किलें बड़ी हैं, तकलीफें हैं, तो मिलकर सब एक दूसरे
दादा भगवान छोड़ देंगे उस समय? छोड़ देते हैं। तो एक चरी ने बोला मेरे को रिक्शा नहीं मिलता है ना, मेरा दादा भगवान रिक्शा लाकर दे देखा, मेरे गुरु को इतना तो छोटा नहीं होने दो ना, बनाओ। बोला मैं क्या करूं, मेरे से हो रहा है तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी। हर घड़ी गुरु मेरे संग है सहाय है। गुरु सहाय हमेशा साथ में, हला हले साण थो, घुमा घुमे साण थो, सुमा सुमे साण थो। बाकी हथ लगाए तो ठहे निराकार है, साकार तो अध वाला, निराकार तो बेहद कि मौज तो ले। इसीलिए शुक्राने बोले गए, सुबह सुबह के शुक्राने। जब कोई बहुत तकलीफों को मुंह देकर आए थे, अब जो फ्रीडम, जो एक शांति फील करते हैं, बोलते हैं कि हम शुक्राने बनकर करते नहीं है, लेकिन शुक्राने धूप धूप कराते, क्योंकि वो लाइफ का कभी इस लाइफ जो अभी मिली हुई है उसकी कल्पना तक नहीं की थी। ऐसी कल्पना से परे की दादा भगवान ने संभव करा दी है, किसी के भी वश की बात नहीं थी। लेकिन हजारों की जीवन में पलटा ला देना अवतार हो जाता है। ऐसी जीवन दी है, ये बातें नहीं है, सच है, ये सच्चाई है। ऐसा ज्ञान देकर हर एक को अपना ही ज्ञान से अपने में अंदर तक खुश शांत होना सिखाता है। ठंडक रोशनी सबके हाथ में दे दिया, और वो भी दे नहीं दी अंदर की रोशनी, जो अंधेरा पर्दा आ गया था वो हटा दिया। अब सूर्य से भी बढ़कर, सूर्य देखो रात को नहीं होता है ना हमारे, गुरु का ज्ञान तो रात को भी है, दिन को भी है, रोशनी करता है। बाथरूम में सूर्य नहीं आएगा, गुरु का ज्ञान बाथरूम तक में, नींद में, सूरदास तक को भी। कभी चलने से भी कभी कभी कोई लाचार होते हैं, तो गुरु का ज्ञान तो वहां पर भी पहुंचकर अपना काम करता है। किया है, इतना सच्चाई से समझ सकते हो कि इस ज्ञान में, अब ये कोई पर्सनल ज्ञान तो है नहीं। दादा भगवान कहा करते थे, पहले ही कहा चयल अगई चवन सभी समझन एक देखा खुद से। वही वेदों का, शास्त्रों का, महापुरुषों का, संतों का ज्ञान, उसको थोड़ा अच्छी तरह से क्वालिफाइड करके जहाँ नहीं समझ में आता था, वही गीता का शास्त्र हुआ, जीवन में नहीं आ रहा था। और गीता ऐसी है जो जीवन हर टप्पे टप्पे पर काम आने, उसको लायक बनाया दादा ने हमारी समझ को खोलकर। हर घड़ी गीता जो हमारे हर चारों ओर से विचरती रहे, गीतात्मा वो कर दिया। इसीलिए हो सकता है आप लोग पता नहीं कब से आकर बैठे हो या थकावट। एक मुझे बड़ी मजेदार बात कल भी याद आ रही थी, इसी से बात हो रही थी। एक ने बोला, हम राधा स्वामी जब वहाँ तो करोड़ों का है, फिर हमको दर्शन पहला चाहिए। तो गुरु तो 9 बजे 9:30 आता है स्टेज पर, हम लोग 6 बजे जाकर बैठ जाते हैं पहली सीट। तो उठते कितने बजे हो? 4 बजे, नहीं 3 बजे। 4 बजे निकल कर 2 घंटा दूर है वहाँ बॉम्बे के, जब गुरु बॉम्बे आते हैं तो हम जाकर के 4 बजे निकल कर 6 बजे वहाँ पहुँच कर पहली सीट पर बैठे।
और गुरु आता है 9 बजे, जो उनका टाइम है। फिर हम नींद करते हैं। नींद आती है, तो झक मारने गए थे तो मन में पूछा उसको, नींद ही करनी थी तो पीछे बैठ कर कर सकते, क्यों? फर्स्ट सीट हमको चाहिए, तो फर्स्ट सीट की पे तो करनी पड़ती है नींद, लेकिन नींद वहीं आती है। आप पहुंच गए, गुरु पहुंच गए, तो नींद करेंगे। ये नींद का ज्ञान तो है नहीं, सच्चाई है। कभी बाहर से आते हो, थोड़े बहुत थके रहते हो, एक झपकी आ जाती है, लेकिन सुझाव हो जाती है। नींद ना आए, जैसे इंटरेस्टिंग कोई सीन देख रहे तो नींद आती है। जब इंटरेस्ट डाला, नो रेस्ट। ऐसा विराट दर्शन करवाया। करवाया, लेकिन हमारे गुरु ने भी हमको नहीं छोड़ा है। सब विराट दर्शन एक एक में वो दिखा दिया कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। अनेक है ही नहीं, है ही एक ही नूर। तो बहुत शुक्राने भगवान जी के, और सबके प्यार का हकदार बनाया है। सबका इतना भर भर के प्यार मिल रहा है गुरु की वजह से। भगवान जी ने बताया ना भी, जब उस गुरु आते हैं तो नींद आती है। फिर तो हर जगह यही बताया गया है कि दर्शन 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 को ही मेन इम्पोर्टेंट, और उसमें खुश हो जाते हैं कि गुरु का दर्शन मिला। लेकिन एक यही यूनिक बात है कि गुरु अपना दर्शन करवाता है। दर्शन मतलब दर्शन का असली मीनिंग क्या है वो यहाँ बताते हैं। तो गुरु अंदर में बसा लो और वही दर्शन करते रहो। ज्ञान को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, अपना स्वरूप गुरु कभी भी अपने में नहीं अटकाता है। तो ये कितनी मतलब ये यूनिक ज्ञान एकदम दादा भगवान ने, उनका जो करुणा है उसने, उन्होंने अपने इस यूनिक ज्ञान को खोज करके निकाला। और सच में शांति तो उसी में आती है ना, जब तक अपने में नहीं दिखते हैं तो भटकते रहते हैं। तो जब गुरु यहाँ पर अपने आप का दर्शन करवाता है तभी शांति आती है। आज अपने अनुभव से ही देखते हैं ना कि हर कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है, अटकन आती है, मन चलता है, तो शांति कहाँ से आती है? जब तक आत्मा का विचार नहीं देते हैं अपने आप को, तब तक शांति नहीं आती है। तो एक वो अल्टीमेट ही है वो शांति। अगर अंदर की चाहिए तो फिर आत्मा का दर्शन, खुद के स्वरूप में टिकना, सब और से ध्यान हटाकर अपने में टिकना। तो ये मतलब कितनी बड़ी खोजना दादा भगवान ने की है। भाई इधर उधर की बातों में नहीं अटका कर सीधा आपको बताया, हम सबको बताया कि मान न मान तू है भगवान। और जब तक इस वचन में नहीं टिकते हैं तो अशांति रहते हैं। आज नहीं मानते, कल भी यही बात माननी ही पड़ेगी, तो उसी से शांति आती है। जैसे भगवान जी ने बताया, ये लालटेन वाला जो एक दर्शन चलता है कि गुरु ने उसको लालटेन दी, तो उसने देखा कि लालटेन की रोशनी तो 10 फुट तक ही जा रही है। तो फिर 10 फुट के आगे गुरु जी, तो गुरु ने बताया भाई जब तू 10 फुट चलेगा तो लालटेन भी तो साथ चलेगी ना तेरे, फिर 10 फुट आगे रोशनी हो जाएगी। तो ऐसे गुरु भी ज्ञान ऐसा दे देता है हर समय जो काम आता है। गीता का ज्ञान बोला ना, जैसे उसमें तो कितने श्लोक हैं जो हमको समझ में ही नहीं आते हैं, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ में हमको क्या काम आने वाला है, हमारी लाइफ से क्या रिलेट करता है, वो रोज रोज की खोजना। गीता भगवान की गीता चली, फिर भगवान जी ने उसको और खोला। तब का विज्ञान कुछ अलग था तो उस हिसाब से ज्ञान चलता था। आज का विज्ञान कुछ और है, तो आज की गीता हमारे लिए भगवान जी ने इतनी एक्सप्लेन करके, इतना खोल के भाई कैसे ये गीता हमारे लाइफ में अप्लाई हो सकती है, एक एक वचन। तो ये रोज की खोजना गुरु की भी चलती रहती हमारे लिए कि इनको किस तरह से, क्या प्रॉब्लम्स है इनको, उस हिसाब से गिर्द उसके ज्ञान प्रैक्टिकल चलता है। इसीलिए तो हम सब दौड़ते दौड़ते चले आते हैं ना कि क्या आज का वचन क्या निकलेगा, आज का वचन उनके मुख से क्या है।
इसलिए वो बोला ना, इंटरेस्ट आता है तो रेस्ट नहीं। तो गुरु ज्ञान को इंटरेस्टिंग बना बना के देता है हमारे लिए, रोज की खोज ना कर करके। प्रैक्टिकल में क्या प्रॉब्लम हमको आ रहे हैं सब मन देते हैं जब गुरु को, तो वहां से गुरु को पता चलता है कि वहां से और भी कैसा है इनके लिए, किस तरह से और ज्ञान को खोल कर, और जैसे इनके अंदर दिमाग में एक एक के अंदर फिट कराता है गुरु ज्ञान। इसीलिए वो मन बेचे सतगुरु के पास, इसीलिए बोला गया कि गुरु जब अपना मन देते हैं, कहाँ अटकना है। शुक्राने तो बहुत गा लेते हैं हम, लेकिन कहाँ अटकन है वो अगर बताते हैं तो और भी उस खुलता है ज्ञान। ये तो फिर ज्ञान तो कॉमन चलता है, फिर हमारी बात कहाँ हम अटक रहे हैं वो समझ नहीं आता है हमको। ज्ञान अपने हिसाब से हम लेते रहते हैं, क्या राइट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो सब अगर जब खोल के सवाल करते हैं तो और खुलता है, और पर्सनलाइज ज्ञान जैसे होता चला जाता है। तो बहुत टाइम कम है, जिसको जो सवाल है खुलकर पूछे, इसका उसका भय नहीं करे, क्योंकि सबके मन एक जैसे ही है। सच में जो भगवान जी बोलते हैं, एक सवाल पूछता है तो उसके शुक्राने 10 लोग गाते हैं कि अच्छा वो आपने पूछा, हमारे अंदर भी यही सवाल था। तो डरे नहीं, क्योंकि समय निकल जाएगा हाथों से, फिर पछताएंगे यार हमको पूछना था, ये पूछना था, ये अटकन थी। तो आज समय है, कुछ भी अंदर चलता है तो पूछ ले सवाल, अपने खाली हो जाए पूरा, फिर उसमें ज्ञान और भी जाएगा अंदर। नहीं तो वही अटकना, मतलब वो सवाल, किसी का मोह का सवाल है, किसी का कुछ सवाल है, तो वो अटकता ही रहेगा। तो करमंडल अपना साफ हो जाता है तो ज्ञान अपने आप फिर चला जाता है अंदर। तो गुरु ज्ञान देने नहीं आता है, हमारा अज्ञान दूर करने आता है। और ज्ञान दूर हो जाएगा तो जैसे अंधेरा मिटा तो रोशनी अपने आप हो गई ना। तो रोशनी में कुछ अंधेरा टिकेगा ही नहीं। तो जितना जल्दी हो सके अंदर की रोशनी अपनी प्राप्त कर ले। और सबके बहुत बहुत शुक्राने, सबके प्यार का हकदार गुरु ने बनाया, गुरु के बहुत शुक्राने। जैसे अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, सब गुरु का ही दिया हुआ है, गुरु का ही बख्शा हुआ है। इतने शुक्राने जिन्होंने इतनी तपस्या कुर्बानी करके हमारे लिए ज्ञान दिया है। और साईं जन ने भी हमारे साथ वही मेहनत की थी। और उसके बाद तो हमको लगता था कि अब कौन हमारा, साईं जन के बाद लगता था। लेकिन आपने जैसे हमको संभाला है, गोदी में पाल के आप जैसे बैठे हैं, इतने शुक्राने हैं भगवान जी, बहुत बहुत आपके शुक्राने हैं। इस पावन कदमों से आपने इस धरती को और पावन कर दिया है। पूरी जैसे सब खुश लगे पड़े हैं, सबके चेहरे इतने चमक रहे हैं। सबको यही था कि कब भगवान जी आएंगे, सब कब आएंगे। बहुत आपके शुक्राने हैं भगवान जी। सही है, वो चुप तो थी, एक लिहाज या डर था भाई, लेकिन उस माठ में आप लेकर आए। पहले तो हम वही थे कौवे की तरह, कहाँ आपने जो करवाई। और उसके बाद धीरे धीरे आपने ये अंदर में लगता था कि भाई बाहर से तो हम बोल रहे हैं भगवान है चुप करो, लेकिन अंदर में वो पक्का नहीं होती थी। लेकिन आपने वो धीरे धीरे ये भी करवाया। और ऐसे मोती आज जो हम चुग रहे हैं, शांति के अंदर ही अंदर मौज आ रही है। ऐसे आप जो ज्ञान हमको दे रहे हैं, बस यही है भगवान जी कि वो ही हम आपका काम, वो ही हम करते रहे, जैसे दादा भगवान ने किया, जैसे गीता भगवान जी ने किया, जैसे माता भगवान ने किया, जैसे बस हमारा भी वही आदर्श, हम आपको देख रहे हैं, बी नथिंग होकर आप रह रहे हैं। आपके संग की हमको बहुत जरूरत थी भगवान जी। ज्ञान तो हमको हमेशा मिलता ही रहा, लेकिन संग से हम जो आपको देख रहे हैं, कभी आप गुरु बनते ही नहीं हैं। जो बाहर की
जो हम देखते हैं ना कि कैसे वो गुरु बनकर बैठे हैं, लेकिन उसमें कैसे आप रह रहे हैं, बी नथिंग होकर रह रहे हैं। ये आदर्श है हमारे लिए। साईं जन का भी हमने वो आदर्श देखा था और वही आदर्श हम आपका भी देख रहे हैं। और इतने सरल प्रेम का जो हमको मिल रहा है, ये सब देख रहे हैं। यही हमको आपका संग चाहिए भगवान जी। और अनुरिधि का भी जो देख रहे हैं, प्यार देख रहे हैं, बी नथिंग का, नरेश सर का भी जो देख रहे हैं, इतने सरल हैं, कभी बनते ही नहीं हैं। उस दिन भी हमारे पास आए थे तो ऐसे नीचे बैठकर बात कर रहे थे। कोई है ही नहीं कि मैं कुछ बड़ा हूँ या आप छोटे हो, कभी उन्होंने जताया नहीं है। तो हमको भी वही भगवान जी, वही सीखना है, बस आपसे सीखना ही है। थैंक यू भगवान जी, आपके बहुत शुक्राने हैं। जिनके हम शुक्राने कर रहे हैं उस मेरे दादा भगवान की बड़ाई। सच में इतनी पावन धरती पर पावन कर दिया है आपने, दादल के मैसेज को और बढ़ाया है। सच में सुबह ख्याल आ रहा था कि होता एक ख्याल है, पर गुरु कैसे उस ख्याल को इतना प्योर बना देता है कि उसको वचन बना देता है। तो वही ख्याल नेगेटिव विकल्प में चला जाता है। जैसे आपने बताया कि संसार ये झूठ कभी लगता ही नहीं, सच्ची लगता था, पर आपके प्यार में ऐसा साबित कर दिया दादा भगवान ने कि सच में संसार है ही नहीं। जो आपने बताया सी बी गॉड, ये बी गॉड की भावना कभी से पैदा ही नहीं होती, पर ये बी गॉड की भावना आई तो अब भगवान देखने की जरूरत ही नहीं है। और यही मेहनत साइकिल लगातार करते रहे, क्योंकि गीता भगवान दादा भगवान हमारे लिए सपने में थे, हमने देखा नहीं था उनको, पर ताजमहल गए, गीता भगवान ने को ऐसे उठाया, हमको बहुत उनकी कुर्बानियां गीता भगवान की बताया। वो चीजों से गीता भगवान जागे, जैसे उन्होंने खुद मिट के गीता भगवान दादा भगवान को जगा दिया। तो बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो अपना ही गुरु बन के अपना ही काम करता है। और आप भी देखो वैसे के वैसे अनु नरेश जी पूरी संगत में जो भी बॉम्बे से आए, मैं बोला इनका भी बहुत यूनिक प्रेम है, इशारों में सब एक दूसरे को उठाने वाले हैं। तो बहुत खुशी होती है कि इतने प्यार का लाभ हमको मिला, और एक एक के चेहरे में जो सुगंध है, खुशबू है, वो आपकी दी हुई है। बहुत ही हम सब आपकी हार्दिक आभारी हैं, इतने प्यार से सभी लोग एक ही सोर्स, वो आपकी महानता है। बाकी तो मेरी जिंदगी में क्या था, तेरे मिलन से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरे मिलन से पहले। सच में दिया थे पर कहाँ जोत थी, ये चमड़े का शरीर लगे घूमते थे, पर कुछ हुनर ही नहीं था। आपने उसमें हुनर डाला, जगाया, इसकी बहुत बहुत दिल से शुक्र है। हमारा मन बीमार है तो सबको खातरी है कि बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में बैठे हैं, इस सुबह कोई है नहीं, और बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मिले हैं, इससे बड़ा कोई डॉक्टर है ही नहीं। बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन मिली है, इससे बड़ा कोई मेडिसिन नहीं है। और अभी स्क्रैच से चालू होता है, स्क्रैच से फाउंडेशन जो है ह्यूमन बर्थ की वैल्यू, क्या किसी ने बैठ के समझ लेना आग बंद करके ह्यूमन बर्थ की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो एक सेकंड में किसी नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। जहां होगा वो ज्ञान में ही रहेगा। बड़ा मुश्किल से मिलता है एवोल्यूशन, बहुत मुश्किल से मिलता है। हम पता नहीं कहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए हैं, कहाँ से आए हैं, और आपका लास्ट जन्म है। लास्ट, और हम लोग का जो सिलसिला है वो सब फाउंडेशन प्रेम है। प्रेम के बिना ज्ञान तो जीरो है। इज फ्री गिफ्ट ऑफ लव। कोई बिल्डिंग जब बनती है तो फाउंडेशन बनता है,
तो फाउंडेशन वो प्लेन है, उसके ऊपर फिर माले बढ़ते हैं। अगर वो जो फ्लोर्स बड़े हैं वो बोले मैं जानते रहे फाउंडेशन क्या होता है, अज्ञान में आ जाए तो उसको भी गुरु करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग से अज्ञान में गुरु ने ज्ञान देते हैं, सिर पर ज्ञान बोला कि जो भी है मेरा ही रूप है, मेरे अलावा कोई दूसरा बना ही नहीं है, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। दो चार वचन को पकड़ के, क्योंकि हर धरती में पानी है, वचन सब पकड़ने हैं, एक वचन ऐसा पकड़े कि छोड़ नहीं उसको। जब तक वहां से पानी नहीं निकले उससे 100 फीट गड्ढा सब कुछ छोड़ेगा। एक वचन को अपना बनाना पड़ेगा। अब इसमें लड़का किसी प्रेम करता है तो कैसे उसको बनाता है? मान लीजिए किसी का राज जानना हो, आपको सीक्रेट जानना हो तो उसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसे प्यार करना पड़ेगा। एक दिन उसको लगेगा कि ये मेरा वेलविशर है, ये मैं उसको बोलूंगा यही से मेरा सॉल्व है प्रॉब्लम, तब खुद ही आप देखेंगे आत्मा की झोली में आगे बढ़ जाएगी। प्रेम करना पड़ेगा उसमें, वो आपके सहते हैं। पुराणों से भरी हुई है। सच तो ये है कि शिकायतों की कहीं गुंजाइश ही नहीं रही। जगह हो तो शिकायतें रखना, तब जब शुक्रानों से खाली हुई है, शुक्रानों से भरी हुई, बहुत शुक्राने हैं। भले किसी को दे, ऐसे नहीं बोलो, वो लोग बोलते ना पैसा अब मांग न ले कोई। मेरे पास ज्यादा मुस्कुराहट है, कोई मांग न ले, नहीं मांग, देने की चीज है, लेने की चीज, नजर भी नहीं लगती उस पर। तुम्हारे शुक्रानों पर किसकी नजर भी नहीं लग सकती। सच है, नजर न लगा दे, ले न ले, चोर न चोरी करके जाए, वो भी नहीं है। प्रेम ऐसा है कोई चोरी नहीं कर सकता है। गीत गाते रहे, खूब गुनगुनाते रहे, फिर शुक्राने कोई ले नहीं सकता। ऐसी चीज है, खुद ले ले अपने पास तो बहुत बढ़िया, न दिया जा सकता है न लिया जा सकता है, पर अपने में तो एक समझ खुल जाती है खाली। तो जो बेसमझी थी पहले, सच है, शिकायतें हमारी बेसमझी की वजह से थी। पक्का बिल्कुल स्वीकार है? या शिकायतों के लिए कोई रीजन भी थे, कारण थे? आज कहाँ गए, कहाँ चले गए? शिकायतों के लिए जो बड़े बड़े मौजूद थे कारण, वो आज कहाँ है? ना एक बेसमझी की वजह से शिकायतें होती थी। राइट समझ से, राइट अंडरस्टैंडिंग से दादू से पूछा रब नू की पावना, बोला उठा पटके तेलावना। तो वो तो दादू साहब तो पौधे उखाड़ उखाड़ कर चावल के उस तरफ लगा रहे। बोला ऐसे करना है, पौधे उखाड़ कर उधर लगाने? बोला ऐसा नहीं है, जैसे उस वहाँ लगा हुआ है लगाओ, तब लगाव निकाल कर परमात्मा में लगाना है। जो लगाव दुनिया में था, कमी ज्यादती सब दिख जाती। दुनिया में जोड़े जोड़े, 2-2, 4-4, 6-6 हजार है, पर वहां से जब हमारी समझ अलग हो गई तो ये जो नाना भाव, कल दादा भगवान ने परसों बोला, नानिक सुना होगा, वाणिया तो वाणिया है दादा भगवान की। बोला नानिक को, बोला तुम्हारा नाम क्या है? बोला नानिक। बोला अर्थ से रखा जाता था हर नाम। बोला है क्या है? नानिक, ना अनेक, ना अनेक, नाना में एक है। नाना दिख रहा है, अलग अलग देखो, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं। अच्छा रंज क्यों होवे, सबके चेहरे निराले? बढ़ो प्यान, पसंद आ रहे हो ना सभी?
तो रूप बनाया नवा नवा। कोई क्या पहन कर आते हैं, कोई क्या पहन कर आते हैं, कोई गिट मिट बोल रहे हैं अंग्रेजी, कैट रैट मैट कर रहे हैं, कोई ओम कर रहे हैं, सब भाषा सुनाई पड़ती है शुक्रानों से भरी हुई। ऐसा नाद जो बजता रहता है, वात हर कमे बजे थी मुरली मनोहर जी बैठी, तैं सुरीले साज के ऐवान में जंगल में गए। तो कभी सुना कृष्ण जंगलों में गया था? हाँ, कृष्ण ऐसे सन्यासी के पास गया था, वो तो मुरली बुद्धि गोपिन जे घर में। कृष्ण जी बंसी असां बुद्धि सी गोपिन ने ग्वालन जे घर में, जो ग्रस्त के झंझटों में फंसे पड़े थे। दादा भगवान ऐसे थे, घर जाकर किसी के बैठते थे, बोले तुम भले अपना काम करो, मैं तुमको ये बंसुरी सुनाता रहूं। इतनी गति डालकर दादा ने ज्ञान दिया, सब गति दिखाकर कि तुम खाली ज्ञान सुनो, तुम लोग मुस्कुराओगे। वो जो है ना, I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. Life is worth living when I'm worth giving. Why can't I give some to you? गीता भगवान ने इसको संगीत में बजा कर बता दिया। I want to be happy, मैं तो खुश रहना चाहते। दुनिया की वहीं तक ठहर जाती है बात, ज्ञानियों का देखो फिर उनका, बट आई वॉन्ट बी हैप्पी, तब तक मैं खुश नहीं रहेंगे जब रोती हुई दुखी दिल को मुझे हंसाना ना आए। कोई आपके पास बैठा हुए वो रो रहे हो और आप हंस सकोगे, खा पाओगे, सो पाओगे? इसीलिए ब्रह्मज्ञानियों ने ये लिया अपने तरफ, मैं एक एक को हंसी दूं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ का वर्थ तभी है। मैं दे सकते हैं तो क्या न दे, उनको आजादी, उनको प्यार, उनको शक्ति, उनको मुस्कुराहट। सच्चाई है जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में सालों से देखी है कि कैसे एक जाग कर आपको जगाते रहे, जाग गए हो तो खुशी है। और हर एक को अपना अपना लाल दे दिया, लाड में लुडो गए। सच है, लाड में लुडण जा ॾींहं अची विया आहिनि, हमेशा अथव। अब कोई शिकायत रही? मैं तो पीछे बैठे हैं तो भी हम आपको देख रहे हैं, तब तक दूर नजर जा रही है। हम लोगों के प्रेम भरी नजर के दायरे में हो। सच है, है ही काम का प्रेम। गीता में भगवान ने बताया था तो आत्मा है और बॉडी कॉन्शियसनेस है, दो चीजें हैं, एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। तो ये ऑसिलेशन जैसे पेंडुलम चलता है वैसा लाइफ में चलता रहता है, बिकॉज बॉडी भी रियलाइज होती है और आत्मा भी रियलाइज होती है, और दोनों साथ में रह नहीं सकते, दोनों साथ में रह नहीं सकते। और बॉडी की तो फील तो हर वक्त होती है। तो ये ऑसिलेशन जैसा चलता ही रहता है, हर वक्त उसको फोर्सफुली याद करवाना पड़ता है और याद करवाते रहते हैं कि तू आत्मा है। तो वो एक बार एक इंसिडेंट हुआ था कि मेक इट टिल यू फेक इट। तो खुद को हर बार बताना पड़ता है फोर्सफुली। गुरु ने बता दिया कि तू आत्मा है, उसमें तो शंका है नहीं, शक है नहीं, लेकिन फिर बॉडी रियलाइज हो जाती है हर वक्त, शरीर तो लगा हुआ है साथ में, तो उसको हर वक्त याद करवाते रहते हैं। और जैसे वो गीता भगवान ने एक बार बताया था कि जब बस में जाते हो तो सब क्या देखते हो, ये है, ये है, ये वो है, तो वो हर वक्त वो रियलाइजेशन होती है कि ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो चश्मा आपने पहना दिया है, उसके बाद
लाइफ एकदम सिंपल हो गई है। तो सब अभी आत्मा ही देखने का ही है और कुछ है ही नहीं। तो वही एक प्रोसेस चालू ही रहता है। बॉडी रियलाइज होती है, उसे साइड में करते हैं, फिर रियलाइज होती है, उसको जितना हो सके पुश करते रहते हैं, अलग 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 करते रहते हैं। सच्चाई है ये भाव को ही और ये अहमदाबाद वाले तो सुपर से ऊपर। हैट्स ऑफ, 3 cheers to all of you.
हो शरणागति जाऊंगा, मैं शरणागति जाऊंगा, मैं दादल गाऊंगा, मैं दादल गाऊंगा। तुम्हें संग चलना हो तो संग ले जाऊंगा, तुम्हें संग चलना हो तो संग ले जाऊंगा। चलो जी शरणागति चले, दादल जी से जाके मिले। चलो जी शरणागति चले, दादल जी से जाके मिले। मेरे तो भाग ही जले, दादल बिन ये जीवन सूना है। हो 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 दिन जो बरसों से खाली खाली सा, दादल के आने से सजा दीवाली सा। हो सजे हैं दरवाजे दादल के आने से, शुक्राने गाएंगे दादल की रहमत से। ओ ओ नसीबों वाले हम दादल के प्यारे हम, किया जो निश्चय वो निभाएंगे हम। हो नसीबों वाले हम दादल के प्यारे हम, किया जो निश्चय है वो निभाएंगे हम। मैं दादल गाऊंगा, मैं दादल गाऊंगा, किया जो निश्चय है वो निभाऊंगा, किया जो निश्चय है वो निभाऊंगा। हम शरणागति आ गए हैं, शुक्राने गा रहे हैं। हम शरणागति आ गए हैं, शुक्राने गा रहे हैं। चल तुम्हें संग चलना हो तो संग ले आए हैं। चलो जी शरणागति चले, दादल जी से जाके मिले। मेरे तो भाग ही जगे। हो पहुंच गए ना? वो तो कहो माई हाँ, कभी पहले लोग समझते थे जो सरेंडर करता है वो मूर्ख, कमजोर कमजोर शरण लेता है। भाई हमने तुम्हारी शरण ले ली है, माना उसमें अपना कोई दम नहीं है तो शरण ली है। तो आगे जाकर देखा गया बहुत ही बहादुर व्यक्ति समझदारी शरणागत हो सकते। ये अहंकार मनुष्य को कमजोर कायर बना देता है। जो होशियार है, समझदार है, वो झट से अपना हठ और अपनी अहंकार वाली बुद्धि हरा कर शरण में आ जाता। जो शरण लेता है, अर्जुन ने भी थोड़ा ऐसा दिखा कर बाद में शरण ली, अपनी चलाई। जब शरण नहीं ली थी तो उसकी भाषा में देखना क्या था। हम क्यों मारने आए हैं, हम इस मैदान में क्यों आए हैं, हम तो जानते भी नहीं हैं कि हमारी कोई जीत भी होगी। मार कर दूसरों के खून से हाथ रंगे, भाषा ही अपनी और ही थी उसकी। अब शरण ली, भाषा ही पलट गया उसका। आप जो कहो वो मैं करूँगा। भगवान ने बोला मैं भी नहीं कहूँगा, तुम्हारी जो ज्ञान की समझ कराए। ये फर्क हो जाता है। जब हम ज्ञान के गुरु के शरण नहीं आते हैं तो अपनी मायावी लप बक सोच लेकर आते। देखा होगा और वो सोच
न कहीं का मैं छोड़ती थी, कहीं के भी नहीं थे, न घर में न बाहर, कहीं सुखी नहीं थे। गुरु के शरण मिलते ही, और वो गुरु जो ये न बोले कि तू मेरे को झुक, हाथ जोड़, पाँव पर नमस्कार कर, मेरी आज्ञा में उठक बैठक कर, कोई बात नहीं। तो अपने हाँ एक प्रोसेस है जरूर कि आपा गवाने के लिए हम पहले गुरु के आगे, गुरु की आज्ञा माने माथे चलता रहता है कि गुरु की आज्ञा, ये तू आत्मा है, देह नहीं है, पहले इसको तो मान के देखें। वो मानना नहीं है, पाँव पड़ना इजी हो जाता है, हाथ जोड़ना इजी। माता बड़ा मजा करते थे, बोलते थे तुम लोग जब हाथ जोड़ते हो, जब सत्संग पूरा हुआ तो तालियां बजती है, तालियों के भी तो दो मायने हो सकती है, दो मीनिंग होती है ना। एक तो अच्छा लगा, दूसरा जान छूटी, बहुत देर से सताया था, जान छूटी। और अगर नमस्कार है तो इज्जत से भी नमस्कार होता है, नहीं तो बाबा दूर नमस्कार आपको। मीनिंग्स है, तो दोनों की दूसरी भावना है और कुछ नहीं है। जा भाई मेरी नजर को, हनुमान को मोती तक पसंद नहीं थे अगर उनमें राम नहीं है, तो सच के से नीचे कोई बात ही नहीं आएगी। ये भी देखिए, सत्य खुशी देता है, आनंद देता है। You know the truth and truth will make you free, हमेशा के लिए फ्रीडम दे दे।